बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। लाहौर के म्यू अस्पताल के बाहर हसास इदारों ने कार्रवाई में 2 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया है। मशकूक अफराद कार में सवार थे जिसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने फरार की कोशिश की। इसी हवाले से बात करते हैं बोर्ड न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन, आगाह कीजिएगा, इन अफराद के हवाले से कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज होने वाले लाहौर में धमाके के बाद शहर की जो सिक्योरिटी थी वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही थी। आज इमरजेंसी के बाहर अब से कुछ ही देर कबल जो हसास इदारे हैं उनके अफराद एक गाड़ी पर नजर रखे हुए थे और गाड़ी में जैसे ही 2 शख्स आकर बैठे उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन 2 अफराद ने गाड़ी से फरार होने की कोशिश की, जिसमें लीड के कमांडोज आगे होकर उनको उन्होंने धर लिया और जो गाड़ी है उसको भी इस वक्त तहवील में लिया जा चुका है। उसकी मुकम्मल तलाशी ली जा चुकी। उन्होंने इन 2 मशकूक अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जहां पर उनसे तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मोइन जुबैर, आपने तफसीलात से आगाह किया। बाहर ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 मशकूक अफराद को रोका है जो कि कार में सवार थे। कार को रुकने का इशारा किया गया लेकिन रुकी, जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया है और अभी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर इनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। लाहौर धमाके में शहीद होने वाला 9 साला अबसार मुजफ्फराबाद से कराची घूमने आ रहा था। एक दिन लाहौर में ठहरना उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम इस वक्त कराची में अबसार के नाना नानी के घर पर मौजूद हैं। उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। बम धमाके से मुतासरा फैमिली के साथ कोरंगी के इलाके में हम यहाँ पर मौजूद हैं। 9 साला अबसार लाहौर बम धमाके में जाँ बाक हो गए। वो कश्मीर में अपनी फैमिली के साथ गए थे और उसके बाद लाहौर घूमने के लिए 1 दिन के लिए उन्होंने स्टे किया था। और उनके लवाहिकीन का कहना है कि वो अपनी साली की बेटी की शादी में गए थे वहाँ पर, और वापसी में उन्होंने जो है वो लाहौर घूमना था। 1 दिन का उनका स्टे था पर उनको पता नहीं था। मैं इस वक्त अबसार के नाना के साथ मौजूद हूँ। हमारे बच्चे की बहुत बड़ी जगह है हमको, अब वो बड़ी जगह नहीं रहे, अस्पताल वाला है। यहाँ इस मकान में रहते थे। वो 3 साल हो गए थे गए उनको। अब वो बड़े लड़के की जो थी बच्चा नहीं था कोई मेरे बड़े लड़के का, तो उसको गोद लिया उन्हें कि मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, मेरे घर ही रहेगा भैया यहाँ। अब उसकी मौत वहाँ पुकार रही थी, क्या करा जाएगा, अल्लाह की तरफ से थी। रहन सहन ये थी कि नाना खोलो दरवाजा, मैं अफसार आया हूँ, स्कूल छोड़ के आओ मुझे। तो दोनों तीनों बच्चों को मैं स्कूल यहाँ पीछे तो था मैदान में, इकरा स्कूल यहाँ छोड़ के आ जाता था। अबसार के नाना का ये कहना है कि अबसार ने जो है वो इनसे कुछ दिन पहले साइकिल की फरमाइश की थी, जो नाना ने अबसार को साइकिल जो है वो देने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए, अबसार क्योंकि कश्मीर गया हुआ था तो यहाँ पर कराची में साइकिल लेकर रख दी थी। तो अब जो है वो अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया और अबसार अब नहीं रहे और साइकिल जो है वो अब कराची में ही है। सुरजानी से लापता होने वाले 4 साला बच्चे हसबान की लाश बरामद। बच्चे की लाश सुरजानी टाउन नाले से मिली। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का अस्पताल का दौरा। अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 250 अरब का सेहत का बजट होने के बावजूद अस्पतालों में गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। बच्चे की लाश मौजूद होने के बावजूद अस्पताल के MLO शहंशाह बने कमरे में आराम फरमाते रहे, कार्रवाई में ताखीरी हरबे दिखाते रहे। सुरजानी टाउन में 12 जनवरी से लापता 4 साला बच्चे हफ्सान की लाश मिल गई। बच्चे की लाश सुरजानी टाउन नाले से मिली। अहले खाना और मोहल्लेदारों का कहना है कि 10 से 12 दिन बच्चा गायब रहा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब लाश मिली जब भी पुलिस नहीं आई। सुबह मोहल्ले से खबर आई है, हम लोग गए हैं, फिर हमने कॉल वगैरह आगे पीछे की है, फिर पुलिस वाले आए हैं और आज जाके जो है पता चल रहा है कि भैया बच्चे जो हम लोग 10-12 दिन से ढूंढ रहे हैं बच्चे को। गली गली में ऐलान भी करवाया, पुलिस को बताया। सिंध असेंबली अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने अस्पताल के दौरे के बाद गुफ्तगू में कहा, मैंने इससे बेहद सिस्टम आज तक नहीं देखा। एक मासूम बच्चा गुम हो गया, FIR कट गई, 4 रोज तलाश किया गया, नदी में लाश मिली है। उसका मामू किस हाल में यहाँ पहुँचा है, उसको उन्होंने कहा है कि जाओ सामान लेकर आओ, बर्नियाँ लेकर आओ, जो कुछ मतलब डूब नहीं मरते हो, शर्म नहीं आती है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, कोई हया, कोई शर्म, कोई गैरत नाम की कोई चीज़ है?
4 साल हफ्सान की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुतालिका थाने में 364A के दिफात के तहत दर्ज करवाई गई थी। नाले से मिट्टी निकालने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्चे की लाश की इत्तला दी। शहर कायद में टूटी सड़कें ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगी। बड़े बड़े गड्ढे मोटरसाइकिल वालों के लिए जानलेवा साबित होने लगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त गुलबर्ग चौरंगी के करीब मौजूद हूँ और ये मरकज़ी शाहराह कहलाती है जो कि कैफ़े प्याला से वाटर पम्प की जानिब जाती है। मेरे कैमरामैन साथी काशिफ हमीद, अगर आपको सड़क के थोड़े मनाज़िर अंदाज़ा होगा कि इधर सड़क तलाश करना यकीनन एक दुश्वार गुजार मरहला है, चूँकि जा बजा ऊँचे नीचे रास्ते हैं, सड़क नाम की कोई चीज़ बमुश्किल ही बची है। बेशतर शाहराहों के ऊपर कमोबेश सड़कों की यही सूरत हाल है। सड़कें इस हद तक के टूट फूट का शिकार हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। कुछ अरसे पहले ही बनी थी और कुछ अरसे बाद जब बारिश के 1 दिन बाद जो है सड़कों का यह हाल था। और ये सिर्फ इधर का ही नहीं है, मैं तो कई जगहों पे काम कर चुका हूँ। चलने में बहुत परेशानी हो रही है, गड्ढे इतने हैं कि गाड़ी निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को बीमारियाँ हो रही, गर्दन की और हड्डियों बोनों की, बैकबोन की। अभी हुआ एक्सीडेंट, मेरा दोस्त का हुआ, बेचारे सर में खून भर गया सर के अंदर। यहाँ पे सड़कें नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ गड्ढों से ही काम चल रहा है। हमें मुंजे दाड़ा जाने की जरूरत नहीं। यकीनी तौर पर सूबाई इंतजामिया, जिला इंतजामिया के लिए एक पूरी मजमूई कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि शहर भर के अंदर सड़कें शाहराह हैं जिस हद तक टूट फूट का शिकार है। और मुरम्मत अहम खबर देंगे आपको कराची से, जहां पे सेंट्रल प्लाजा पर पाकिस्तान कस्टम इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत का गैर मुल्की स्मगल कपड़ा कारपेट पकड़ लिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, इस अहम कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान कस्टम इंटेलिजेंस की कराची में बड़ी कार्रवाई सामने आई है और एक कार्रवाई जो है डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस कराची साकिब सईद की हिदायत पर की गई है। डिप्टी डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस अमजद राजबर के मुताबिक ये सेंट्रल प्लाजा है, गुल प्लाजा के करीब, यहाँ पर जो है गैर मुल्की स्मगल कपड़े और कारपेट होने की इतला जो है खुफिया इतला कस्टम इंटेलिजेंस की टीम को मिली थी। इस पर जो कार्रवाई की गई है और पकड़े गए सामान में ईरान तुर्की का कपड़ा समेत दीगर अशिया शामिल है। पकड़े गए स्मगल कपड़े और दीगर सामान की मजमूई मालियत जो है कस्टम हुकाम के मुताबिक 6 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद है। और डिप्टी डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस अमजद राजपुर के मुताबिक तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है, तो छापा मारा है और तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।